तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है कि एजेंसी जो एक्स है हमारे पास वो 50% कार्स है उसके पास, और यहाँ पे इसके पास कितनी परसेंट कार्स है 30%, और इसके पास कितनी हमारे पास 20%। और इसकी जो सर्विस के लिए जाएंगी कार्स कितनी होंगी 99%, और यहाँ पे 12%, और ये 10%। तो हमारे पास कार्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इवन हमें कोई कार सिलेक्ट करनी है, मतलब एक्स से तो क्या लेंगे प्रोबेबिलिटी इवन क्या 50%। और यहाँ पे अगर कार हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी है तो कितना आएगा यहाँ पे 30% और एजेंसी 4 के लिए हमारे पास क्या आएगा E3 20%। अब सर्विस के लिए कार जाएगी एजेंसी एक्स से, अब उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या 9। तो सर्विस के लिए हमने क्या ले लिया A/E1। जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्विस को, कार की सर्विस को। तो यहाँ पे क्या आएगा सर्विस के लिए कार कहाँ से एक्स में से, तो कितना आएगा यहाँ पे 9%। यहाँ से कितनी कार सर्विस के लिए जाएंगी PA/E2 12%, और यहाँ से कितने परसेंट जाएंगी कार्स हमारे पास सर्विस के लिए A/E3 यानी कि कितना 10%, 10/100। और हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपनी जेड नोट के लिए कि जो सर्विस के लिए हमारे पास कार जाएगी वो जेड वाली एजेंसी से नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम लोग कह रहे हैं कि जेड वाली निकाल के यहाँ से P, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, हम इसको प्रेफरेंस देंगे, किसको E3/A। हम इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो आएगा क्या जेड वाला हम अपर साइड रखेंगे 20/100, 10/100, इसकी से मल्टीप्लाई क्या आएगा 50/100 और 9/100 प्लस 30/100 और 12/100 और 20/100 और 10/100। तो यहाँ पे क्या होगा 100 से 100 से 100 से ये सब कटेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा 0 से 0 गया, 0 0 और 1 0 गया यहाँ पे। तो अपर साइड हमारे पास क्या आएगा 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, और ये कितना आएगा हमारे पास 45 प्लस 12 3 जा 36 प्लस 10 2 जा 20। तो 20 बाय में ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 11 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो हमारे पास जेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 10/101। लेकिन हमें क्या निकालनी है, जेड नोट के लिए निकालनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा PE3/A, नोट के लिए हमारे पास क्या आएगा 1 - B, क्या आएगा इसको 1 में से माइनस करेंगे 20/101। तो क्या आएगा यहाँ पे 101 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 81/101, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 हेडेड कॉइन है, बाइस्ड कॉइन है और अनबाइस्ड कॉइन है। हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो हमें कॉइन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से कॉइन सिलेक्ट करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने केस है 1 2 3। तो मान लीजिए हमने 2 हेडेड कॉइन सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/3। और अगर हमने बाइस्ड कॉइन सिलेक्ट करना है तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास 1/3। अगर ये वाला सिलेक्ट किया हमने तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे E2। और यहाँ पे अगर हमने थर्ड वाला सिलेक्ट किया तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास 1/3, क्योंकि हमारे पास चॉइस कितनी है यहाँ पे 3। तो अब करना क्या, हमें यहाँ से हेड हमें कॉइन निकालना है, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए हमारे पास हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें कॉइन निकालना है। तो A/E1, ए क्या ए हमारे पास इवेंट है, ए हमारे पास इवेंट है, इवेंट 4 हेड, ये हमारे पास क्या है हेड आने के लिए की इवेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हेड आया तो यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25%। तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी A/2 कितनी आएगी यहाँ पे 75%। और यहाँ पे इस वाले केस में हमारे पास 2 हेडेड कॉइन है, मतलब दोनों तरफ क्या है हेड है। तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास 100%। सेम यहाँ पे अनबाइस्ड कॉइन में हमारे पास चांस कितने होते हैं हेड आने के 50%, A/E3। तो कितना आएगा 50%, 50/100। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है जहां पे हमारे पास 2 हेडेड कॉइन है। इस केस को उसने प्रेफरेंस दी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अब इसको उल्टा करेंगे पार्ट को, तो क्या आएगा E1/A, और यहाँ पे क्या आएगा इसकी से मल्टीप्लाई 1/3, 100/100
1/3, 100/100। बाकी जो सभी केस है कहाँ पे आएंगे, डिवाइड में। 1/3 75/100 प्लस 1/3 50/100। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे और हमारा आंसर इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 4/9। तो ओवरऑल इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 4/9। और ये क्या होगा हमारा आंसर। हमें मैनेजर सिलेक्ट करने, उनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:4। तो एक कंपनी के लिए हमें मैनेजर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए के लिए PE1 कितना बनेगा हमारे पास, 1 बाई टोटल 4 3 6 और 1 7। और अगर हमारे पास सिलेक्शन यहां से आया, हमारे पास क्या है, कंपनियां 3% हमारे पास A, B और C। तो यहाँ पे इसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेकंड वाले बंदे की 2/7 और थर्ड वाले बंदे की हमारे पास सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/7। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने बोला जैसे ही मार्केट में हम आएंगे तो एक नई स्कीम लेके आएंगे और उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या, अगर पहले वाला बंदा न्यू स्कीम लेके आया तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास 0.8। और अगर दूसरे वाला बंदा स्कीम लेके आया, दूसरे वाले बंदे के लिए अगर स्कीम लेके आया, ए क्या, ए हमारे पास क्या, यहाँ पे न्यू स्कीम के लिए इवेंट है, इवेंट फॉर न्यू स्कीम। तो अगर दूसरे वाला बंदा न्यू स्कीम लेके आया, दूसरे वाला बंदा क्या लेके आया, न्यू स्कीम, तब उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास 0.5। अब अगर तीसरे वाला बंदा हमारे पास क्या लेके आया, न्यू स्कीम, तीसरे वाला बंदा क्या लेके आया, न्यू स्कीम, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास 0.3। तो इसने क्या बोला है यहाँ पे कि हमारे पास जो सिलेक्शन होगा वो सी का सिलेक्शन होगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है, सी के लिए, कि मार्केट में जो नई स्कीम आएगी वो किसके थ्रू आएगी, सी के साथ। किसको अपॉइंट करना है, सी को। तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको। तो इस वाले पार्ट को हम थोड़ा उल्टा करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, पी, इसको प्रेफरेंस दी हमने 3 को, इस पे दी हमने चेंज के लिए, हमने मौका दिया तीसरे वाले को किसके लिए, चेंज के लिए। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो कितना बनेगा 8/10, यहाँ पे क्या बनेगा 5/10 और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉइंट हटा के 3/10। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास 4/7 मल्टीप्लाई 3/10। बाय में सभी को लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1/7 मल्टीप्लाई 8/10 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 5/10 प्लस 4/7 मल्टीप्लाई 3/10। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7/10। ये आएगा क्या हमारा ओवरऑल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास सेम दिया हुआ है क्या, कि हमारे पास 3 बंदे हैं यहाँ पे ए, बी और सी, इनको सिलेक्ट करना है एज ए मैनेजर की पोस्ट के लिए। और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है हमारे पास 4:1:2, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर सिलेक्शन करें हम ए का, या फिर सिलेक्शन करें बी का, या फिर सिलेक्शन करें सी का, तो ए के सिलेक्शन के लिए हमारे पास क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 4 टोटल कितना बनेगा यहाँ पे 7। और बी के सिलेक्शन के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/7। और सी के सिलेक्शन के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/7। अभी मार्केट में नया चेंज लेके आएंगे तो ए के थ्रू जो चेंज होगा, ए के थ्रू जो चेंज होगा वो हमारे पास कितना है 0.3 यानी कि 3/10। और बी के थ्रू जो हमारा चेंज होगा, मतलब सेकंड बंदा क्या लेके आएगा यहाँ पे मार्केट में चेंज, और वो कितना चेंज लेके आएगा 0.8 यानी कि 8/10। सेम अगर तीसरे बंदे की बात करें कि तीसरा बंदा मार्केट में मतलब चेंज लेके आएगा, कौन, तीसरा बंदा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमारे पास 0.5 यानी कि क्या बनेगा 5/10। अब इसने क्या बोला, जो मार्केट में चेंज आएगा वो बी और सी के थ्रू आएगा, बी और सी के थ्रू आएगा। तो हमें एक साथ दो प्रोबेबिलिटी के लिए बोल दिया उसने यहाँ पे बी और सी के लिए। तो हम करेंगे कि इसमें ए के लिए निकाल लेंगे कि हमने बंदे को किसको सिलेक्ट किया, ए को, तो इसको उल्टा लेंगे तो क्या आएगा E1/A। तो ए के लिए निकाल के उसको किस में से माइनस कर देंगे 1 में से। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, बी और सी के लिए। तो करना क्या है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 4/7 3/10, यहाँ पे क्या आएगा 4/7 ओवरऑल 3/10 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1/7 और 8/10
प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 5/10। तो इसको हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे अपना आंसर, पूरा ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा 8/11। तो ये हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी E1 ओवर ए के लिए 8/11। लेकिन हमने क्या निकालना है P नॉट ए की जो चेंज आएगा वो ए के थ्रू नहीं आएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस में 8/11। तो 8 में से 4 गया तो कितना आएगा हमारे पास 3/11। और ये क्या होगा हमारा आंसर, क्योंकि जो चेंज है वो ए के थ्रू नहीं आया, तो इसका मतलब फिर किसके थ्रू है, बी या सी के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन क्या है कि एक लड़की है वो टॉस करेगी, अगर 2 और 4 आता है हमारे पास तो वो अपने सिक्के को 3 बार फेंकेगी। मतलब यहाँ पे जो टॉस करेंगे कॉइन को वो कितने टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स। और अगर हमारे पास डाई पे क्या आता है 1 3 4 1 3 5 और 6, तब हम अपने सिक्के को कितनी बार फेंकेंगे, 1 टाइम्स। 1 टाइम क्या करेगी गुड़िया, 1 टाइम पे क्या करेंगे उसको टॉस करेंगे। तो आएगा क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन के लिए क्या, अगर हमारे पास क्या है 2 और 4 तब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2/6। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है, तो हम क्या लेंगे E1। मतलब अगर E1 हमारा इवेंट क्या है कि टॉस पे क्या है 2 और 4। अब E2 हमें इवेंट लेना है कि टॉस पे क्या है हमारे पास ये 4 नंबर 1 2 3 4, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/6। अब यहाँ पे सिक्का कितनी बार फेंकना है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हमारे पास केस क्या बनेंगे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल और हेड टेल टेल। सेम यहाँ पे 1 टॉस के लिए हमारे पास केस क्या बनेंगे, हेड या फिर क्या बनेगा टेल। अब यहाँ से हमें एग्जैक्टली 1 टेल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इस वाले केस में ए हमने इवेंट ले लिया क्या एग्जैक्टली 1 टेल के लिए, तो ए इज इवेंट फॉर एग्जैक्टली 1 टेल। तो यहां पे क्या आएगा ए ओवर किस पे, E1 पे। तो यहां से E1 में से फर्स्ट वाले केस में से यहां पे हमारा एग्जैक्टली 1 टेल कितने पे आएगा 1 2 3, तो कितना आएगा 3/8। सेम यहाँ पे एग्जैक्टली सेकेंड केस के थ्रू एग्जैक्टली 1 टेल किसमें, सेकेंड केस में कितनी बार आएगा हमारे पास 1, और केस कितने हमारे पास 2। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए, इस केस के लिए। उसने बोला हुआ है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो जब हमारे पास टॉस पे क्या आएगा 1 3 5 और 6 डाई पे आए। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इस वाले केस को। तो क्या आएगा PE2/A और क्या बनेगा हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इससे 4/6 मल्टीप्लाई 1/2 बाय में क्या लेना आपको 2/6 3/8 मल्टीप्लाई में 4/6 मल्टीप्लाई 1/2, और इसको हम सोल्व करेंगे और यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा 8/, यहां से सोल्व करेंगे इसको क्या आएगा 6 गया 2 से, ये क्या आएगा यहाँ पे 4 और ये 2 गया, तो बनेगा क्या हमारे पास इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा अपर साइड 4, और यहाँ पे क्या आएगा 3/2 प्लस, और ये क्या बनेगा हमारा यहाँ पे 4। तो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 4 3 प्लस 2 4 जा 8 और 2 को अपर साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 2, तो कितना आएगा 8/11, और ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है इरेगुलर और रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर स्टूडेंट तो हमारे पास जिनकी 100% अटेंडेंस है वो कितने स्टूडेंट है 30, और जो इरेगुलर स्टूडेंट है वो हमारे पास कितने हैं 70%। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी PE1 कितना आएगा आपके पास 30/100। ये हमारे इरेगुलर स्टूडेंट है, और सॉरी ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, और इरेगुलर स्टूडेंट के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी कितना आएगी, कितने बच्चे हमारे इरेगुलर है 70%। अब इनमें से जो ए ग्रेड लिया वो कितने परसेंट स्टूडेंट ने लिया 70%। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनाएंगे ए मतलब ए हमें इवेंट बनाना है किसके लिए ए ग्रेड के लिए, तो डिवाइड में किसके लिए कहां से, इस वाले पार्ट में से ए ग्रेड कितने बच्चों ने लिया 70%, और E2 मतलब इरेगुलर स्टूडेंट में से हमारे पास ए ग्रेड कितने ने लिया, मतलब ये किसके लिए है
इरेगुलर के लिए, और ए ग्रेड कितनों ने लिया हमारे पास यहाँ पे 10% ने, तो क्या आएगा 10/100। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहां पे हमारे पास 100% अटेंडेंस है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, इसमें दिया हुआ है। तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा P E1/A, और यहाँ पे क्या आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 30/100, 70/100, बाय में 30/100 और 70/100 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 70/100 और 10/100। तो इसको सोल्व करेंगे और हमारे पास आंसर कितना आएगा यहाँ से 3/4, और ये क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या बोला हुआ है, 400 पीपल्स है, उनमें से 160 जो है हमारे पास स्मोकर और नॉन वेजिटेबल है, सॉरी नॉन वेजिटेरियन है, और यहाँ पे 100 हमारे पास क्या है स्मोकर और वेजिटेरियन। जो बाकी बचे हमारे पास क्या है नॉन स्मोकर एंड वेजिटेरियन। तो बाकी कितने बचे 160 और 100 कितना बना 260, और बचा यहाँ पे 400 बंदे थे, तो हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे 4, और ये कितना आएगा यहाँ पे 2। तो कितने बंदे बचे हमारे पास 240, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 140। तो कितने बचे 140। अब करना क्या हम इस क्वेश्चन में, इसने क्या दिया हुआ है कि इनको डिजीज होएगी बीमारी, इनके बीमारी होने के चांस कितने हैं यहाँ पे 35% डिजीज के, और यहाँ पे डिजीज के कितने परसेंट चांस है, चेस्ट डिजीज के 20%, और यहाँ पे डिजीज के कितने परसेंट चांस है 10%। तो अब हमें बंदा सिलेक्ट करना है यहाँ पे कोई भी, तो हम सिलेक्शन के लिए क्या लेंगे यहाँ पे E1, मान लीजिए फर्स्ट केस में से सिलेक्ट करेंगे तो टोटल कितने हैं हमारे पास पीपल यहाँ पे 160, और यहाँ पे ओवरऑल कितने हैं 400। तो अगर सिलेक्शन यहां से करेंगे E2 तो क्या बनेगा हमारे पास 100/400। अगर सिलेक्शन यहां से करेंगे E3 तो क्या आएगा हमारे पास 140/400। अब इस केस में बीमार होने का चांस क्या सिलेक्शन के बाद किसी भी बंदे का A/E1। ए केस हमारा किसके लिए है, ए केस हमारा सफरिंग के लिए, बीमारी से सफरिंग के लिए। तो क्या आएगा A/E1 कितना आएगा 35%, और ये कितना आएगा हमारे पास A/E2 की हमने सेकंड सिलेक्ट बंदा जो बीमार था वो कहां से लिया सेकंड जगह से, तो क्या आएगा वहां पे 20%। अगर तीसरे केस से उसको ले बीमार को, तो यहाँ पे बीमारी होने के चांस कितने हैं 10%। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें किसके लिए निकालनी है स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन। इस केस के लिए हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो फिर हम इस केस को क्या देंगे प्रेफरेंस, तो इसको घुमाएंगे यहाँ से, तो कितना आएगा हमारे पास P E1/A। जो बीमार बंदे वो हमने कहाँ से सिलेक्ट किया पहले वाले केस से, तो आएगा क्या वहां पे 160/400 मल्टीप्लाई में 35/100 डिवाइडेड बाय 160/400 35/100 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 40/100 20/100 प्लस इस वाले केस को लेंगे तो कितना आएगा 140/100 प्लस 10/100। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा अपना आंसर ओवरऑल, यहाँ से सोल्व करने के बाद कितना आएगा 28/45, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो ग्रुप दिए हुए यहाँ पे, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। तो हमें क्या करना है बंदे का सिलेक्शन करना है, और इसमें सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6 और इसमें सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, और जो बंदा सिलेक्ट होगा वो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लेके आएगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7, और यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3। तो मान लीजिए अगर बंदा सिलेक्शन यहाँ से हो तो इसको बनाएंगे हम फर्स्ट केस सिलेक्शन फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, क्या आएगा 0.6 यानी कि 6/10। सेम यहाँ पे अगर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इसके थ्रू तो क्या आएगा A/E1, तो क्या आएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 7/10। सेम यहाँ पे अगर इसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनाए तो क्या आएगा हमारे पास E2, सेकंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी E2, तो क्या बनेगा 4/10। अगर ये नया प्रोडक्ट ये सिलेक्ट ये हुआ तो नया प्रोडक्ट कौन लेके आएगा ये, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है A/, कहाँ पे E2, क्या बनेगा हमारा यहाँ पे 3/10। तो इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है कि जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा
वो किस ग्रुप के थ्रू आएगा, सेकंड ग्रुप के थ्रू। तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इस वाले केस को। तो इस वाले केस को हम उल्टा रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है आपको, सेकंड ग्रुप के लिए मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आएगा। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 4/10, 3/10 बाय में 6/10 मल्टीप्लाई 7/10 प्लस 4/10 और क्या आएगा यहाँ पे 3/10। तो ओवरऑल आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 2/9 और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन क्या है कि एक डॉक्टर को पेशेंट के पास जाना है और वो किसके थ्रू जाएगा, बाय ट्रेन, उसके जाने की प्रोबेबिलिटी ये है, बाय बस उसकी प्रोबेबिलिटी ये है और स्कूटर के थ्रू ये प्रोबेबिलिटी है। और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब किसी के साथ बैठ के चला गया तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5। अच्छा, तो इसमें ट्रेन के थ्रू लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास, 1/4। बस के थ्रू लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/3। स्कूटर के थ्रू लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/12। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है, क्योंकि जब अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो जाएगा तो वहां पे वो लेट होएगा ही नहीं। तो लेट नहीं होगा तो फिर यहाँ पे लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, 0। ये वाली प्रोबेबिलिटी हम अपनी तरफ से लेंगे। अब करना क्या इस क्वेश्चन में, तो बाय बस, अगर उसने बस का सिलेक्शन किया तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/10। और बस के थ्रू लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी उसके पास, 1/4। सेम अगर उसने सिलेक्शन ट्रेन का सिलेक्शन किया था, अगर उसने बस का सिलेक्शन किया तो बस के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, सेकंड केस बनेगा 1/5। और सेकंड केस के थ्रू लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/3। स्कूटर के थ्रू हमारे पास कौन सा केस बनेगा, थर्ड। तो हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी E3 क्या आएगा, 1/10। और लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास स्कूटर के थ्रू, थर्ड केस के थ्रू, ए। और ए किसके लिए लिया हमने, लेट के लिए लिया यहाँ पे। तो क्या आएगा E3, 1/10। सेम यहाँ पे इसमें फोर्थ सिलेक्शन के लिए कि अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू बंदा जाएगा, उसके लिए सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहाँ पे, 2/5। और यहाँ से लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, E4, फोर्थ केस के थ्रू क्या आएगा हमारे पास, 0। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ट्रेन के लिए निकालनी है हमें। तो किसके लिए ट्रेन के लिए निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो हम किस केस को अपर साइड रखेंगे, ट्रेन वाले केस को। तो इस वाले पार्ट को हम उल्टा घुमा देंगे, मतलब किसको प्रेफरेंस दिया हमने, फर्स्ट केस को, किसमें, लेट के लिए। फर्स्ट केस को दिया किसको, लेट के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 3/10 मल्टीप्लाई 1/4 अपर साइड रहेगा, बाकी सारी मल्टीप्लीकेशन कहाँ रहेंगी, डिवाइड में से भी प्रोबेबिलिटी। तो क्या आएगा 3/10, 1/4 प्लस 1/5, 1/3 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई में 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ओवरऑल यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2। और ये क्या होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस करेंगे। साइकिलिस्ट कितने हैं हमारे पास, 2000 बंदों का। स्कूटर वाले कितने बंदों का इंश्योरेंस करेंगे, 4000 का। और मोटर बाइक वाले कितने बंदों का इंश्योरेंस करना है, 6000 का। तो मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01। और इस केस में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और इस केस में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सिलेक्शन फर्स्ट से करें, E1 से, तो यहाँ पे टोटल साइकिलिस्ट कितने हैं, 2000। और टोटल हमारे पास कितने हैं, 6, 4, 10 और 2, 12। तो 12000 बंदों में से कितनों का इंश्योरेंस हुआ फर्स्ट केस में, 2000 का। स्कूटर वाले कितने बंदों हैं, तो स्कूटर वाले को हम क्या बनाएंगे, सेकंड केस क्या आएगा यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे 4000 बाय में 12। और इसको क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, थर्ड केस क्या, 6000 बाय में 12000। अब अगर हम यहाँ पे, हमें कोई बंदा एक्सीडेंट पे मिला तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक इवेंट लेंगे ए। किसके वाला इवेंट लेंगे, एक्सीडेंट वाला, कि हमें एक्सीडेंट वाला बंदा मिला यहाँ पे, कौन, साइकिलिस्ट, मतलब क्या आएगा E1। तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 0.01। तो कितना आएगा 1 बाय में 100। सेम यहाँ पे अगर एक्सीडेंट वाला मिला कहाँ से, सेकंड केस से, तो क्या आएगा हमारे पास 3 बाय में 100। सेम यहाँ पे अगर एक्सीडेंट वाला बंदा हमें मिला थर्ड केस से,
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी 15/100। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है कि जो हमें एक्सीडेंट से मिला वो बंदा कौन था हमारे पास, स्कूटर ड्राइवर। तो हमें स्कूटर वाले के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे फिर, स्कूटर वाले को। यहाँ से तो प्रोबेबिलिटी आएगी स्कूटर वाले के लिए, तो हम इसको घुमाएंगे, सेकंड केस को घुमाएंगे, और किसके लिए, एक्सीडेंट वाले बंदे के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पे 4000 बाई में 12 मल्टीप्लाई में 3/100। बाकी जो बाकी बचे हमारे पास, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई, कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में। तो क्या आएगा हमारे पास 2000 बाई में 12000 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस सेकेंड केस क्या हमारे पास 4 बाई में 12 मल्टीप्लाई 3/100 प्लस 6000 बाई में 12000 मल्टीप्लाई में 15/100। तो इस पूरे को सोल्व करके हमारे पास आंसर कितना आएगा 3/26, और ये क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दिया हुआ है कि एक बंदा ट्रुथ बोलता है, सच बोलता है, कितना, 3 बार बोलता है, कितने में से, 5 में से। तो फर्स्ट केस हम क्या बनाएंगे, इवन फॉर ट्रुथ के लिए क्या आएगा 3 आउट ऑफ 5। तो वही बंदा फॉल्स कितनी बार बोलेगा, तो फॉल्स के लिए हम सेकंड केस बनाएंगे E2, कितनी बार बोलेगा, 5 में से 3 बार सच बोलता है, तो फिर 2 बार क्या बोलेगा, झूठ। अब यहाँ पे क्या है, कहते हैं जब वो सच बोलता है, मान लो कुछ भी करता है, तो सेकंड केस बनाया हुआ है कि हमें एक डाई फेंकनी है और उस पर नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा नंबर आए। तो 4 से ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है, 4 से ज्यादा नंबर हमारे पास क्या है 5 और 6, तो 2 बाई में 6। और ये वाली प्रेफरेंस हम कहाँ पे देंगे, जब वो सच बोल रहे हैं। तो एक ए इवेंट है, क्या इवेंट है हमारे पास, डाई फेंकने वाला, और उस पर नंबर क्या है, ग्रेटर देन 4 और ओवर इवन। सेम यहाँ पे अगर मान लीजिए वो बंदा झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास जो नंबर है वो 4 से बड़ा नहीं आएगा, वो 4 या 4 से छोटा आएगा। तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेकंड केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो 6 में से 2 नंबर यूज हो चुके हैं, बचे कितने हमारे पास 4/6। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस क्वेश्चन में, किस केस के लिए, ट्रुथ केस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्चुअल में वहां पे नंबर जो है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से बड़ा आएगा, मतलब वो सच बोल रहा है, तो हमें इसको प्रेफरेंस देनी है। तो इस वाले केस में इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, इवन ओवर ए। मतलब हमारा जो केस है भाई, रियलिटी में हमारे पास क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4, किस केस के थ्रू, फर्स्ट केस के थ्रू। तो आएगा क्या यहाँ पे, इसको प्रेफरेंस देंगे 3/5 मल्टीप्लाई 2/6 बाय में, यहाँ पे क्या रखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 2/6 प्लस सेकंड केस लेंगे क्या 2/5 और 4/6, और यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आएगा 3/7, और ये क्या होगा हमारा आंसर।